Hello everybody, I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So everyone was asking about the banking awareness and general awareness sources. So let us talk about that and it will be bilingual because कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी समझने में. So हमारा जो जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है. लाइक पहला हमारा बैंकिंग अवेयरनेस हो गया एंड सेकंड करंट अफेयर्स एंड थर्ड इज़ स्टैटिक. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकॉनमी. सो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं. लाइक हमारी जो स्टैटिक पोर्शन है बैंकिंग का एंड सेकंड इज़ करंट बैंकिंग. सो पहले हम स्टैटिक के बारे में बात करते हैं जिसमें जो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक जितने भी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज एक इंडेक्स बना लीजिए. जितने भी बैंकिंग के चैप्टर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले बैंकिंग, तो उनके लिए वेल एंड गुड. जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो वो यही कर सकते हैं. पहले आप सिलेबस नोट करिए कि कितने टॉपिक्स हैं. देन PDF से ना पढ़ करके पहले आप उनके लेक्चर्स देखिए, बिकॉज जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है और हम अच्छे से रिटेन कर पाते हैं. तो इसीलिए पहले आप उन सारे टॉपिक्स के लेक्चर देखिए. देन उसके बाद PDF सोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं. एंड फॉर दैट आप जैसे कोई भी टॉपिक जैसे आप ले लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी कोई भी है, तो उसके लिए आप अभिजीत मिश्रा सर के लेक्चर्स देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने बैंकिंग के सारे टर्म्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया है. मैंने भी कुछ लेक्चर्स देखे हैं सर के, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जो भी बैंकिंग के टॉपिक्स हैं. एंड सेकंड जिनका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और जो काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बैंकिंग अफेयर्स, सो वो मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं जिन्हें लाइक इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं काफ़ी डिटेल में बैंकिंग के. सो वो मृणाल पटेल सर के वीडियोस फॉलो कर सकते हैं. एंड सेकंड हमारा आता है डायनेमी पार्ट, दैट इज़ करंट. तो करंट में हमारी जो करंट बैंकिंग है लाइक जो रिसेंट में चल रही है न्यूज़ में कुछ बैंक्स के न्यूज़ हो गए, लाइक जैसे कुछ बैंक की मर्जिंग हुई या किसी बैंक ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च की या कोई भी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है. तो लाइक अभी HDFC बैंक पे करंट में कोई पेनल्टी लगी है 10 करोड़ की. लाइक तो आप HDFC बैंक के बारे में उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, MD एंड CEO जो भी मतलब HDFC बैंक के बारे में जो प्रीवियस न्यूज़ है उसकी वो भी कवर करनी है और जो स्टैटिक पार्ट है वो भी आप कर सकते हैं. एंड उसके थ्रू आप उसके मतलब किस एक्ट के थ्रू लगी. सो इससे आपका मतलब लिंक करके अगर चीज़ों को पढ़ेंगे तो उससे आपका काफ़ी कुछ प्रिपेयर भी होता रहेगा और माइंड में भी चीज़ें काफ़ी रहेंगी. एंड सेकंड जैसे हमारे कुछ रैंकिंग की भी रिलीज़ होती है इंडिया की, लाइक IMF हो गया, RBI, तो उसके थ्रू भी वो भी आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जो आती हैं उसमें भी आप देख सकते हैं. एंड सेकंड इज़ हमारा जनरल अवेयरनेस पार्ट, दैट इज़ करंट अफेयर. सो उसमें भी स्टैटिक एंड करंट होता है. सो स्टैटिक पोर्शन में जैसे उसके लिए आपको नोट्स भी बना सकते हैं, बट मैं नोट्स के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ नोट्स में काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है. तो जो भी हमारे करंट के न्यूज़ है, करंट में जो भी स्टेट या कोई भी कंट्री आया है उसके थ्रू आप न्यूज़ को प्रिपेयर करिए. स्टार्टिंग में लाइक कोई भी नेशनल पार्क है, स्टैटिक पोर्शन में ये होता है टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहीं पे कोई डांस परफॉर्मेंस या फिर कोई मतलब इसी तरह के स्टैटिक पोर्शन में रहता है रिवर एंड ऑल. तो आप उसी जैसे कोई स्टेट आया तो उसकी CM कौन है, गवर्नर कौन है, एंड कोई कंट्री है तो उसकी कैपिटल एंड करेंसी. तो इसके थ्रू जितने भी स्टेट या जितने भी कंट्री या कुछ भी है तो उसी के रिलेटेड जितनी भी 6 मंथ की जितनी भी करंट अफेयर है उसी से रिलेटेड आप न्यूज़ कवर करिए, इसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी. एंड सेकंड उसके लिए आप पहले वीडियो लेक्चर के लिए आप उसके लिए आशीष गौतम सर का लेक्चर देख सकते हैं जो कि ADA 247 पढ़ाते हैं. आई नो काफ़ी लोग उन्हें जानते भी होंगे. सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. उसके लिए आपको मतलब उनके लेक्चर्स आप 3 to 4 डेज़ देख के देखिए, आपको मतलब रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं. लाइक उनके एक MCQs में अगर 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो 5 ऑप्शन का वो इतना अच्छे से डायसेक्शन करते हैं कि उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस वीक के या प्रीवियस मंथ के होते हैं वो भी प्रिपेयर होते हुए चलते हैं. यानी कि आपका प्रीवियस भी करंट अफेयर रिवाइज होता रहता है और डेली तो होता ही रहता है. तो सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इन्हें डेली
करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर PDF सोर्स, मैं बोर्ड की PDF ही जो मंथ के एंड में ऑलिव बोर्ड रिलीज़ करता है, मैं PDF सोर्स में उसी को फॉलो करती हूँ, उसी से पढ़ती हूँ। एंड लास्ट ये है कि हम मतलब चीज़ों को मतलब जैसे करंट अफेयर में इतना वास्ट है, हम याद नहीं रख पाते हैं। तो फॉर दैट आप जैसे मॉर्निंग में आपने मॉर्निंग या जब भी आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं करंट अफेयर का, तो उसको देखने के बाद आप डेली क्विज ज़रूर दीजिए इवनिंग या नाइट टाइम में। और क्विज़ेस के लिए आप अड्डा 247 और एस्पायरेंट जोन पे दे सकते हैं, बिकॉज हमारा जो अफेयर्स क्लाउड है वो पेड हो चुका है। बट एस्पायरेंट जोन सेम प्लेटफॉर्म मतलब जैसे क्विज़ेस प्रोवाइड करता है, बस वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम रहता है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी रहती। बाकी क्वेश्चंस जो रहते हैं वही सेम रहते हैं। एंड दूसरा है कि जो मंथली कंपाइलेशन होता है PDFs का, लाइक जो भी PDF आपको सही लगती है जिस भी PDF से, बट मैं बोल्ट प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने सजेस्ट कर दिया। एंड सेकंड, जो सेक्शनल टेस्ट हमारे होते हैं टेस्ट सीरीज़ में, काफ़ी लाइक अड्डा पे रहते हैं एंड और भी वेबसाइट्स पे रहते होंगे, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो डेली आप करंट अफेयर को लेते हुए चलें और वीकली रिवीजन भी करते हुए चलें। एंड लास्ट, जो मेरे सोर्सेज आप लोग पूछे थे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी जैसे आशीष गौतम सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप किसी और एजुकेटर को भी फॉलो कर रहे हैं, देन एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। 3 to 4 डेज़ आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। एंड PDF भी मैंने बताई आपको कि बोल्ट PDF से मैं पढ़ती हूँ। एंड क्विज़ेस के लिए भी, सो सेक्शनल टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। एंड दिस इज़ द वे यू कैन प्रिपेयर योर GA। एंड आई थिंक आप लोग की क्वेरीज अब रिजॉल्व हो गएंगी। स्टिल you have any queries, then do the comment in the comment section. And yes, that's all for today. Thank you everyone.